भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र स्थित दौलतपुर खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह का चुनाव प्रचार किया। दौलतपुर में चुनावी सभा में पहुंचे और हजारों मतदाताओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव जंगल राज बनाम सुशासन के बीच है। आतंक, अन्याय, अपहरण, भ्रष्टाचार, घोटाले बनाम विकास और न्याय के साथ सरकार चलाने के बीच की यह लड़ाई एनडीए को अपार बहुमत से पुनः सत्ता की बागडोर सौंपेगी। बिहार की जनता अब किसी भी कीमत पर राज्य को देश में बदनाम करने वालों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार ने 15 साल के लालू राबड़ी के शासन काल के काले अध्याय देखे हैं और एनडीए के 15 साल के विकास और सुशासन भी सामने है। जनता को फैसला करना है कि वो जंगल राज को पसंद करती है या फिर सुशासन की सरकार बनाती है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और लोगों ने 15 साल के विकास पर अपनी मुहर लगाई है। एनडीए को जनता प्रचंड बहुमत से जिताने को बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने बड़हरा से एनडीए प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले की चर्चा करते हुए कहा कि देश को ऐसा पीएम मिला है कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केंद्र के सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इसका लाभ बिहार की जनता को मिला है। बिहार के लोगों के लिए कोरोना काल में कई बड़े कदम उठाए गए हैं और देश के कोने कोने में फंसे बिहारियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी दिए और ट्रेन चलाकर सबको घर वापसी कराई गई है। वरिष्ठ नेता, समाजवादी विचारक आदरणीय श्री रघुवर दयाल सिंह जी सभा को संबोधन करेंगे। मात्र 2 मिनट। हमारा अतिथि जगरा के देख के आज हमारे मियाज गद खिलवे ना कर, मैं हृदय से कह रहा हूँ जसपाल साहब को आश्वस्त करता हूँ और इन्हें बधाई देता हूँ। इस माटी से अधिक वोटों से यानी बिहार के सबसे अच्छे रूप में भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की आयोजित जनसभा के माननीय अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस सभा में उपस्थित दौलतपुर के अगल बगल गांव के दौलतपुर के सब बुजुर्ग लोग, सम्मानित बुजुर्ग लोग, नौजवान भाई लोग, बच्चा लोग, सबसे पहले आज ये मैदान में जेकर आगमन होगा श्री नित्यानंद राय जी के ये व्यक्ति के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हार्दिक स्वागत कर रहा बानी, अभिनंदन कर रहा बानी। नित्यानंद जी, माननीय अध्यक्ष जी, समय के 90% से भी ज्यादा खरा उतरने के प्रयास करा। एक बात लोगों से कहा चाहता नहीं कि यह लड़ाई के बड़हरा विधानसभा के जनता, इसलिए कि जिस व्यक्ति के अध्यक्ष
अध्यक्ष जी के हम चेहरा देखते हैं तो मेरा हमको लगता है कि एकदम 10 गुना ताकत बढ़ जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में जिनकी कर्मठता से, कर्मशीलता से, और यूं कहे कि आरा की धरती के अभिलाषा को पूरा करने में जिस व्यक्ति ने अपना एकदम जो अध्यक्ष का जो एक दायित्व होता है उसका निर्वहन करने के लिए, जिसको कहते हैं कि एकदम पूरी की पूरी अक्षरशः एकदम, जिनके नेतृत्व में हम लोग बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे डॉक्टर संजय जायसवाल जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय भाइयों बहनों, अभिभावक, नौजवान मित्रों, बड़हरा की धरती है। हम यहाँ माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए भी जब हम अध्यक्ष थे तो आए थे, और आज पुनः इस धरती को, जिस धरती पर हमारे सामने आज दुर्गा मैया के रूप धारण करके भी लोग हैं, और यूं कहे कि देवताओं के भी रूप धारण करके भी हमारे सामने आज हजारों लोग बैठे हैं। सबको आज हम चरण बंदन और वंदन कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको विकास का भगीरथ कहा जाता है, जिस प्रकार से एक भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाकर इस धरती को तृप्त किया था, उसी तरह से विकास के भगीरथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री गंगा बहाकर जन जन के जीवन को तृप्त करने का काम कर रहे हैं। गरीबों के मसीहा है, वही जब हिमालय की चोटी पर जाकर जब सिंहनाद करते हैं तो भारत माँ का सच और संप्रभुता पर जो हमारी तरफ देखने की कोशिश करेगा उसको हम किसी भी कीमत, जो जाकर लेह लद्दाख की भूमि में वह जवानों को जो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, हथियार हाथ में कमजोर नहीं है, अपने हाथों के मजबूत ताकत से उसको जो जवाब दिया, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी सराहना करने के लिए उसके पास भारत चीन की सीमा पे चले गए, लेह लद्दाख चले गए। जाकर उन्होंने कहा कि हम तो कृष्ण के देती रही है इस भारत की भूमि को, जिस समय जिस प्रकार की आवश्यकता हुई है, भारत मां ने अपने गोद में ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया है। विवेकानंद की एक भविष्यवाणी हम याद कराना चाहेंगे। जब विवेकानंद जी ने कोई एक देश में भारत से बाहर एक भूखा नंगा बेबस अशिक्षित देश का सन्यास में खड़ा होकर 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई भूखा है, न कोई बेघर है, न कोई बेबस है, न कोई अशिक्षित है। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, और आज उनके सपनों को पूरा करने वाले, भविष्यवाणी को पूरा करने वाले का भी नाम नरेंद्र ही है, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरीबों की चिंता किसने की? जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि इस देश को मजबूत करना है तो तब तक देश कैसे सुख शांति और चैन वाला देश बनेगा। एक 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 जरूरत की गरीबों की चीजें, जनधन खाता खुला, लोग हंसने लगे। जनधन खाता खोलने से क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको दिखाई पड़ा। बिचौलिए समाप्त हो गए। कोरोना काल में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री जी गुणगान करते हुए कहते कि लगभग 34-35 हजार करोड़ रुपए बिहार को जो भेजा गया, उसमें अधिकांश एक बड़ा हिस्सा जो हमारी
विधवा बहनों को, विकलांग भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, हमारी माँ बहनों को के खातों में जो वहां से पैसा भेजा गया कैसे आता? लॉकडाउन था, कोई उपाय विधायक था, तो एक उस हमारे गांव के एक भाई गांव से बाहर मुंबई में काम कर रहा था। किसी प्रकार से गैस कनेक्शन लेकर जब वो घर अपना आया था, इतनी भीड़ लगी थी देखने के लिए गरीब मां बहनों की, वह दरवाजा बंद कर लिया था। अंत में हमको भी उस दरवाजे से आना पड़ा। गरीबों के घर में गैस नहीं था। आज कोई दरवाजा बंद कर ले तो कर ले, अपने ही दरवाजा खोलकर अपने रसोई घर में हमारी मां बहनें गैस कनेक्शन से खाना पकाती नजर आती। जब गाड़ी के अंदर बैठकर सड़कों पर गुजरता था, मां बहनों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग या तो गाड़ी रोक देते थे या गाड़ी की लाइट बुझा देते थे या हमारी मां बहनों को अलग हट जाना पड़ता था। क्या हुआ? इज्जत घर कहकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय दिया, घर घर शौचालय दिया, गरीबों को इज्जत कर दिया। कौन है गरीब का मसीहा? या तो तय करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, किसानों के को 6,000 का सम्मान निधि हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी अभी सिवान के दरौली के सभा में जब हाथ उठाए, किसान का हाथ जब ऐसे उठा तो लगा कि प्रधानमंत्री जी का यह सम्मान निधि, किसानों के सम्मान में जो दिया गया है वह कितनी बड़ी चीज है। सम्मान निधि, घर पर कोई आता है तो हम सम्मान में एक गिलास पानी या गुड़ का किसे दिया? गरीब के घर में इलाज के अभाव में कोई किसी की मौत नहीं हो जाए, 50 करोड़ गरीब देशवासियों को आयुष्मान भारत के माध्यम से लाभ पहुंचाने हेतु रजिस्ट्रेशन उसका कर लिया गया, जिसका लाभ इस देश के प्रत्येक वर्ष करोड़ों भाई बहन, माताएं बहनें सब उसका लाभ उठा रहे हैं। कोई गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। अभी कोविड काल में नीतीश जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने कोविड की अच्छी व्यवस्था की, और जैसे ही बिहार का संदेश पहुंचा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए कि बिहार में सेना अस्पताल बना ले दे। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री केयर फंड से कोरोना के इलाज के लिए 1000 बेड का अस्पताल, एक आपके बगल में बिहटा में और दूसरा गंगा के उस पार मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री जी ने दिया। गृह मंत्री जी निर्देश दिए कि 10 दिन में यह पूर्ण होना चाहिए। आईसीयू और सभी बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु ऑक्सीजन का पाइपलाइन यानी उत्तम व्यवस्था की गई, निःशुल्क व्यवस्था, खाने पीने दवाई से लेकर आपके सेवा स्वास्थ्य की पूरी चिंता एम्बुलेंस तक भी फ्री किया गया। किसी के भी अनुशंसा की जरूरत नहीं थी, जो चाहे जाए वहां अस्पताल में पहुंचकर अगर कोविड है तो उसका मुफ्त वहां पहुंचने के बाद मुफ्त जांच के पश्चात अगर कोविड है तो इलाज, 1 रुपया लेकर जाना नहीं है। अगर आप 100 रुपए 10 रुपए भी लेकर जा रहे हैं तो उतना पैसे आपके पॉकेट में अस्पताल से छुट्टी के साथ ही लौटेगा। कितनी चिंता तो देना चाहिए, उतना तो मिल ही रहा है, न उसमें कमी कहीं नहीं की गई, बढ़ाया ही गया। लेकिन 1,25,000 की राशि बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का तोहफा था, जिसे 50,000 करोड़ की शक्ति में घर घर बिजली पहुंच गई। राज्य सरकार और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार के द्वारा
गरीबों के जीवन को किस प्रकार से सम्मानित किया और उसका उत्थान हुआ। गरीब का मसीहा कौन हो सकता है? माले वाले, एनडीए वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले चौकीदार हैं। अपने प्रधानमंत्री जी का चौकीदारी कर, वफादारी कर अपने प्रधानमंत्री जी के गरीब के जीवन को उत्थान करने के संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। माले वाले ने क्या किया? भय फैलाया, अशांति लाई, विद्वेष पैदा किया। भाइयों बहनों, बरहारा वीर भूमि है, यहाँ शांति फैलाने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। मुंहतोड़ जवाब दीजिए और कमल खिलाइए और अपने वीर पुत्र राघवेंद्र जी को जिताइए। हम आपसे यहाँ आग्रह करने के लिए आए हैं। बेरोजगारी की, रोजगारी की बात हो रही है। 15 वर्षों में, मात्र 15 वर्षों में, मतलब समझ रहे हैं कौन सा वक्त अवधि थी तेजस्वी जी की पार्टी की और उनकी परिवार की सरकार की। मात्र 96,000 15 वर्षों में नौकरी दी गई। एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग 6.5 लाख नौकरी 15 वर्षों में दिया है। 3 लाख नौजवानों को जो शिक्षा प्राप्त कर घर में बेरोजगार थे, किसी न किसी रूप में उनको शिक्षक बनाने का काम किसने किया? हो सकता है किसी को कम वेतन हो, किसी को ज्यादा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो दावा है ना कि आपने तो शिक्षा का अपमान किया था, लेकिन जो शिक्षा को प्राप्त किया था वैसे 3.5 लाख भाइयों को, बहनों को किसी न किसी रूप में शिक्षक बनाने का काम एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में की। इसलिए चलिए नीली क्रांति मिलाएंगे और यहाँ रोजगार का अवसर बड़ी भारी मात्रा में सृजित होगा। हम बिहार की तकदीर को बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आइए भाई नरेंद्र मोदी जी के, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाई राघवेंद्र जी को कमल छाप पर बटन दबाकर जिताइए और डॉक्टर संजय जायसवाल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कर्मशील अध्यक्ष जी के संकल्प को पूरा कीजिए, सुशील मोदी जी के संकल्प को पूरा कीजिए और अपने एक बेटा को एक यहाँ से भेजकर बरहारा का सम्मान बढ़ाइए, विकास लाइए। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश के सीमाओं की सुरक्षा की है। वैसे हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, यहाँ के प्रत्याशी श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला के अध्यक्ष मिथिलेश जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे दुर्गा पटेल जी, कृष्णमोहन श्रीवास्तव जी, सभा के संचालक जदयू के उपाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह जी, आनंद गोपाल पंडित जी, रंजीत गुप्ता जी, संतोष सिंह जी, हमरा के समझे में आई कि कौन लाल बिहारी में जरा के सोच तपाए के बात करता रहा। बाद में हम बोले पूछले कि भाई केकरा के ही सोच न तपाओ तारन, तो कलर लोग इन करे राघवेंद्र जी के नाम लाल बिहारी जी बा। तो हमरा के समझ में आयल कि जैसे सूरज के उगना निश्चित है, वैसे राघवेंद्र जी का जीतना निश्चित है। ताकि जब घर के बच्चे का नाम हर किसी के जवान पे हो, किसी व्यक्ति के घर का नाम अगर हर किसी के जवान पर हो, तो यह बताता है कि वह व्यक्ति आप सभी के घर में, आप सभी के दिल में राज करता है और उस आदमी का जीतना 100% निश्चित है। हम तो आज एडवांस में इनका के बधाई देके जाए, कि बहुत कम होला। हम यो सब कोई के घर के नाम होला हमरो ही कहे ना समझ में आयल के जोकर कही कि लफुआ कही कि अपराधी कही, कि तीनों के समाहित रूप के साथ लड़ाई होता। हिंदुस्तान में आईटीबीपी के कर्मचारी कहीं दुनिया में रहता है तो उसको सबसे सम्मान के निगाह से देखा जाता है, क्योंकि चीन से जब गोली चलती है तो सबसे पहला कलेजा आईटीबीपी के जवान का होता है, और जो उस जवान का अपमान करे वह इंसान हो ही नहीं सकता, इस देश का बेटा नहीं हो सकता।